जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे ही अपना 41वां शतक लगाया, एक आवाज सबके मुंह से निकलने लगी कि कहीं बहुत जल्दी ही तो जो रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ देंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, जो रूट बहुत स्पीड में आ रहे हैं टेस्ट मैचों में, रनों के मामलों में भी और शतकों के मामलों में भी। जो रूट ने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक लगाया है और उनके कुल टेस्ट शतकों की संख्या हो गई है 41। सचिन तेंदुलकर के शतकों की संख्या है 51। 10 शतक बचे हुए हैं। अभी जो रूट 35 वर्ष के हैं, उम्मीद जताई जा सकती है ये कम से कम 3 से 4 वर्ष खेलेंगे। इन 3 से 4 वर्षों में 10 शतक उनको लगाना है सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए। 13,000 के करीब रन हो गए हैं, 15,000 से अधिक रन सचिन तेंदुलकर के हैं, तो कुल मिला के 22-2300 कुल टेस्ट रन भी उनके पास हैं, जो वो अगले 3 साल में जिस रफ्तार से बैटिंग कर रहे हैं, जिस फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं, बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे स्मिथ हैं। हालांकि स्मिथ का 1-1.5 साल का कैरियर बैन की वजह से बर्बाद हुआ, लेकिन उनके पास भी वक्त है, उनके पास भी समय है। विराट कोहली थे, लेकिन विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी थोड़ा बीते कुछ समय से ठीक नहीं था, उनका एवरेज भी डाउन हुआ था और अब वो टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं। केन विलियमसन भी लगभग इन दोनों के आसपास नहीं टिकते हैं। तो हम बात करते हैं जो रूट की। जो रूट जिस प्रकार से अभी बीते 3-4 सालों में जिस फ्लो से वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन अगर तोड़ भी देते हैं तो जरा देखिए, एक उस क्रिकेट के भगवान का जो रिकॉर्ड है, 2 खिलाड़ी मिलकर के अलग अलग फॉर्मेट के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 खिलाड़ियों की जरूरत पड़ रही है। विराट कोहली ने एक दिवसीय मैचों में शतकों का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, लेकिन 18,000 वनडे रनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, उनके आसपास भी नहीं है। करीब अभी 4,000 रन बचे हुए हैं, करीब 4,000 रन बचे हुए हैं 18,000 रन को क्रॉस करने के लिए। तो दूसरा एक प्लेयर उनके टेस्ट मैच के रिकॉर्ड की बराबरी पे है, यानी एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 2 खिलाड़ियों को की जरूरत पड़ रही है। कितना बड़ा लेजेंड नाम होगा वो। तो अगर ये दोनों मिल करके भी उनका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सचिन तेंदुलकर के नाम पर रहेगी, और वो अकेला खिलाड़ी और उस युग का खिलाड़ी जिसने ऐसे सबसे ज़्यादा टेस्ट रन, सबसे ज़्यादा ओडीआई रन, सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक, सबसे ज़्यादा ओडीआई शतक, सबसे ज़्यादा ओडीआई हाफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों की हाफ सेंचुरी, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था जो सचिन तेंदुलकर के नाम पर नहीं रहा हो। हालांकि अगर रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये क्रिकेट के लिए अच्छा होगा जो रूट अगर आसपास भी आते हैं। हालांकि एलिस्टर कुक भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और अचानक से 32-33 साल की उम्र में वो संन्यास ले लेते हैं, नहीं तो उनके पास भी काफ़ी वक्त था भी आगे बढ़ने के लिए। जैक कैलिस एक नाम याद आता है मुझे, जिसके पास टेस्ट के आई थिंक 45 के आसपास शतक हैं, 10,000 रन हैं, 45 के आसपास शतक हैं, 10,000 रन हैं, और उसके विकेटों की संख्या भी आमतौर पर जो सामान्य गेंदबाज होते हैं उनसे अधिक, यानी कुल मिलाकर के 3 लोग लगे जैक कैलिस के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो जैक कैलिस के पास भी ऐसे मतलब इस प्रकार के रिकॉर्डों की सूची है। हालांकि ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, इस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता ही क्रिकेट में रोचकता पैदा करती है। यही स्टैट्स हैं जो हमें क्रिकेट देखने के लिए मजबूर करते हैं। इसी से हमारे लीजेंड्स को वंचित किया जा रहा है। उस वक्त जब हमारे लीजेंड्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने वाले थे, उनके साथ बहुत गंदी राजनीति हो गई, और नहीं तो जैसे अभी सचिन तेंदुलकर के 100 ओवरऑल 100 शतकों का जो रिकॉर्ड है, अगर 16 शतक विराट कोहली लगा देते हैं तो 100 शतकों तक पहुंचेंगे। नहीं तो फिर भविष्य में जिस प्रकार का खेल हो रहा है, एक दिवसीय मैचों की संख्या घट गई है, T20 में उतने शतक लगते नहीं है, टेस्ट मैचों की संख्या घट गई है, तो 100 शतकों तक पहुंच पाना भी बहुत बड़ा ख्वाब होगा। लेकिन अगर 2027 तक का वर्ल्ड कप तक का सफर चलता है विराट कोहली का, इस बीच में 40 से अधिक मैच उनको खेलने को मिलते हैं, तो उम्मीद है 16 शतक
वो लगा करके उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। लेकिन जो लेगेसी छोड़ करके गए हैं सचिन तेंदुलकर, उस लेगेसी के आसपास पहुंच जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये जब स्टैट्स की मैं बात कर रहा था, ये क्रिकेट को रोचक बनाते हैं, फैंस को रोचक बनाते हैं। जो रूट के साथ अभी ऐसी कोई राजनीति नहीं है, वो फ्रीलांस खेल रहे हैं, बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन भारत में जो क्रिकेटिंग राजनीति हमेशा से होती है, हरभजन सिंह जी ने भी कहा कि जो उनके साथ राजनीति हुई उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया, वही विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ हो रहा है। वही तो रोना रोते थे भाई आप गंभीर साहब भी कि हमें भी इसी प्रकार से निकाल दिया गया था। तो अगर इस प्रकार से आपके साथ हुआ था तो उन दो लीजेंड्स के साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए और उन्हें हिफाजत से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खैर, ऐसे स्टेट्स हम लाते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे और अपना क्रिकेटिंग जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खैर